आज वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के दबाव में इतनी है कि वो आम आदमी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। हम आते जाते तो उनकी नजरें बड़ी अजीब सी होती है। हमारे घर उस मस्जिद के पास ही है, तो वहाँ से दिन रात चलते रहते हमें बाहर निकलने से पहले देखना पड़ता है कि गली खाली है या नहीं। काफी ज्यादा यहाँ पे शिमला में बहुत ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। कितना बदलाव आपको लगता है? पहले के मुकाबले आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं अब हिमाचल? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ इतने छापे वाले इतने बाहरी लोग आ गए हुए कि हम लोग अपने बच्चों के साथ सुरक्षित नहीं है। बच्चों के साथ इतना जैसे दिन रात बाहर निकलना है तो शाम के टाइम बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि जैसे जिस तरह से लव जिहाद चले हुए जवान बेटियां हैं, घर में जवान बच्चे हैं, उस तरह से तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि ये लोग बाहरी राज्य से आके इन्होंने बिल्कुल वो लव जिहाद का जो चलाया वो हिमाचल में भी चला दिया हुआ है। प्रदर्शन करें, क्या मांगे हैं आप? हमारे जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए। प्रशासन इस पे जो है कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हमें आगे की जो डेट है दी है, हमें इसका जो है निर्माण तोड़ा जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं। आप पर भी लाठीचार्ज हुआ था? हमें पर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो एक साथी है इस पर ये देखिए हमारे साथ महिला है जिन पर लाठीचार्ज किया गया। तो आइए जानते हैं, आपका लाठीचार्ज हुआ? मेरे ऊपर बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ। हाँ, मैं खड़ी थी, मैं उनसे निवेदन कर रही थी कि मैडम देखिए आप भी अपने अधिकार के साथ यहाँ खड़ी है, हमें भी मौलिक अधिकार मिले, हम भी खड़े हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 7 से बैरिकेड मेरे ऊपर गिराया और एक लाठी से उन्होंने यहाँ मुझे मारा। हम ये पूछते हैं हिमाचल सरकार से, क्या शांति प्रिय ढंग से अधिकार भी किसी आम आदमी को नहीं मिलता है? क्या हिमाचल सरकार इतनी अपंग हो गई है? क्या हिमाचल सरकार इतनी नपुंसक हो गई है कि आज वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के दबाव में इतनी है कि वो आम आदमी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है? महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। और जिस तरह का माहौल यहाँ पे हिमाचल में पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला है कि जिन महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है और महिलाएं यहाँ पे सेफ महसूस नहीं कर रही है। तो इस तरह के हालात हिमाचल में है। लोग जो है वो अड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। देखिए आप पूरी तरह लोग यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, उसके बाद ही हम जो है आगे प्रोटेस्ट करना जो है हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पे आए हैं। हिंदू संगठन के लोग जो है तिरंगा, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा अधिकार है, हम जो है यहाँ पे प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती तब तक हम यहीं पर अड़े रहेंगे। बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं, लेकिन हिंदू संगठन के लोग जो है वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी न की जाए। ये आप बताएंगे किस तरह जो है ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? और डेमोग्राफी अगर चेंज हुई है, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं स्टार्टिंग बचपन से शिमला में रही हूँ और यहाँ पे हमने देखा है जो पहले के मुसलमान लोग थे वो बहुत अच्छे थे, शांति प्रिय थे। लेकिन अब डे बाय डे यहाँ पे जो मुसलमानों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम आते जाते तो उनकी नजरें बड़ी अजीब सी होती है। हमारे घर मस्जिद के पास ही है, तो वहाँ से दिन रात चलते रहते हमें बाहर निकलने से पहले देखना पड़ता है कि गली खाली है या नहीं। काफी ज्यादा यहाँ पे शिमला में बहुत ज्यादा मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। तो देखिए हमारे साथ महिलाएं जिनका साफ तौर पे कहना है और ये मस्जिद के आसपास ही रहती है, इनका कहना है कि हम पहले से यहाँ पे जब रहते थे, मुसलमान यहाँ पे पहले भी रहते, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे पहले भी रहती थी, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं बाहर से तो उनकी नजरें हमें ठीक नहीं लगती है, बाहर निकलना हमारा दुर्भर है। और साथ ही में इनका ये भी कहना है कि अब जब हम बाहर निकलते हैं तो पहले देख लेते हैं कि बाहर आसपास जो है, क्योंकि इनका जो मस्जिद में जो है बहुत भारी संख्या में यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे आती है और इनको कहीं ना कहीं डर का माहौल महिलाओं में देखा जा सकता है। और हमने और भी महिलाओं से जब बात की तो उनका ये भी कहना था कि अपने बच्चों को लेकर भी हम बड़े अनसेफ फील करते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है तो वो हमें लगता नहीं है। जिस तरह देवभूमि हिमाचल जो है, ऐसी पहले स्थिति कभी नहीं हुई हिमाचल में कि इस तरह की स्थिति हो और डर का माहौल है, लेकिन अब जो है डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। और भी महिलाएं हमारे साथ, मैं देखती हूँ कोई और महिलाएं हैं तो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जो माहौल चेंज हुआ है? देखिए हम और भी आपकी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो डेमोग्राफी को लेकर जो है चेंज यहाँ पे हुआ है। आप बताएंगी क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल यहाँ पे है? अभी माहौल बहुत ही खराब है
जिस तरह ये लाठीचार्ज हो रहा है वो तो बिल्कुल ही निंदनीय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे आदेश कैसे पारित कर दिए? 100 जो धारा लगाई है वो गलत है ना। ये हम आम नागरिक है। हम पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ, और इस बार इतना हंगामा और ये ऐसे ही फैला रखा है। मतलब ये हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि मस्जिद जो अवैध है वो नहीं होनी चाहिए इधर। डेमोग्राफी को लेकर क्या कहेंगी आप? जिस तरह के माहौल में कितना बदलाव आपको लगता है? पहले के मुकाबले आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं अब हिमाचल में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ इतने छापे वाले, इतने बाहरी लोग आ गए हुए कि हम लोग अपने बच्चों के साथ सुरक्षित नहीं है। बच्चों के साथ इतना जैसे दिन रात बाहर निकलना है तो शाम के टाइम बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि जैसे जिस तरह से लव जिहाद चले हुए जवान बेटियां हैं, घर में जवान बच्चे हैं, उस तरह से तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि ये लोग बाहरी राज्य से आके इन्होंने बिल्कुल वो लव जिहाद का जो चलाया वो हिमाचल में भी चला दिया हुआ है। लेकिन लव जिहाद को लेकर महिलाएं काफी जो है अभी डरी हुई है। उनका कहना है कि जिस तरह पहले नीचे प्लेन्स में ये होता था हाल, लेकिन अब जो है वही हाल हिमाचल में हो गया है। इनका ये भी कहना है कि डर का माहौल है, और जिस तरह बाहर से लोग आ रहे हैं और उनका ये पता नहीं होता कि कहां से आ रहे हैं, और सरकार जो है अभी तक कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रही है कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है। जिस तरह का माहौल यहाँ पे हिमाचल में हुआ है तो पहले कभी नहीं था, लेकिन अब माहौल काफी चेंज हो गया है। डरे सहमी सी है जो महिलाएं हिमाचल की है, काफी डरी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हुई है तो डर का माहौल है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्या जरूरत थी सरकार को धारा 163 लगाने की? क्योंकि हम तो आराम से कर रहे थे। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी कि जो मस्जिद है अनऑथराइज है उसे जो है जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए, और जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन पर जांच की जाए कि कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ताकि हम जो है हिमाचल में जैसे पहले सुरक्षित रहते थे वैसे हम सुरक्षित महसूस करें। तो महिलाएं कहीं ना कहीं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और इसी तरह वो अड़ी हुई हैं कि हम जब तक सरकार यहाँ पर हमें निर्देश नहीं दे देती, मस्जिद के ऊपर जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हम यहीं पर रहेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज, और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी तो अब आप लोग क्या करेंगी? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है, तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे। सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया, हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे, और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी भी क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी, वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है, लोगों को चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास। हमें पानी 5-5 दिन तक आता है, यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास। जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है? क्या जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए सरकार के लिए, कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे, इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम। देखिए आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं, और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं हमें,
हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैम आप देख सकते हैं इधर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाया जा रहा है। आप आज तक कोई भी जब धरना प्रदर्शन होता है, कार्यकर्ताओं में रोष होता है, आक्रोश होता है और वो अपनी आवाज के माध्यम से उसे उठाते हैं, परंतु यहाँ पर जो दुर्व्यवहार यहाँ पुलिसकर्मी द्वारा दिखाया गया, उन्होंने बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाओं और जो यहाँ पर रोजाना काम करती महिलाएं अपने बच्चों को ले जाने जा रही है, उन तक के ऊपर प्रहार किया। आप इनका रवैया देखिए कि किस तरीके से, मैं एक महिला हूँ, मैं यहाँ पर विमेन कार्ड नहीं खेल रही हूँ, मैं यहाँ अपनी आवाज उठाने आई, क्या हमारे पास इतना हक नहीं है? वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच? लाठीचार्ज हुआ आप पे? बिल्कुल हुआ, मेरे बिल्कुल होंठ के ऊपर कट लगा है। लाठीचार्ज मैं ये नहीं कहती कि लाठी के माध्यम से, पर हाँ धक्का मुक्की के माध्यम से मुझे भी चोट आई है और ऐसे अन्य कितने भी। क्या आपको भी लगता है कि अब जो है हिमाचल उसी तरह सुरक्षित है जैसे पहले था? सॉरी फिर से? जैसे पहले हिमाचल सुरक्षित था, अब भी वैसा ही सुरक्षित है महिलाओं के लिए? मैम बिल्कुल भी नहीं। आप आए दिन, अभी पालमपुर की घटना आपने सुनी होगी, किस तरीके से दिन दिहाड़े एक छात्रा जो पढ़ने जा रही है उसके ऊपर दरार से 7 से 8 वार होते हैं, वो लड़की आईसीयू में एडमिट होती है। वो तो थी, मैं मानती हूँ कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। कितनी छात्राओं के साथ उसके बाद प्रभाव पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना यहाँ पर घूमते फिरते हैं, हमें यही नहीं पता कि उनका असली चेहरा क्या है। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में महिलाएं हमारे साथ है यंगस्टर, इनका कहना है कि अब जो है हिमाचल हमारे लिए सेफ नहीं है। कब कौन हिमाचल में आ रहा है, कहां से आ रहा है और आगे वो माहौल किस तरह यहाँ पे खराब हो रहा है, उसको लेकर स्थिति काफी डरी हुई है महिलाएं। और इनकी मांग है सरकार से कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ हिमाचल में देवभूमि में गलत हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस पर जांच की जाए। जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या हो रहा है, कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको प्रॉपर वे से आइडेंटिफाई किया जाए और उनको आई कार्ड इशू किया जाए। क्योंकि महिलाएं जो है उन पर भी लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ